हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है। फर्स्टली हमें सेंटेंस बनाने के लिए दो जो थिंग्स हैं उनकी ज़रूरत होती है, एक तो फंक्शन की और स्ट्रक्चर की। ठीक है। अब देखो, एवरी सेंटेंस सर्व्स वन ऑफ द फोर फंक्शंस। हर एक सेंटेंस के पास किसी भी चार फंक्शन में से एक तो जरूर होनी चाहिए। कंडीशन कौन सी होगी? इफ़ इट मस्ट आइदर मेक ए स्टेटमेंट, मतलब वो स्टेटमेंट बनाए, या इश्यू ए कमांड, आस्क ए क्वेश्चन, या एक्सक्लेम एन इमोशन और आइडिया। ठीक है। सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो अब जो सेंटेंस है वो कितने टाइप के हो गए? फोर टाइप्स के होते हैं। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्टली है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके अंदर क्या होता है? मेक स्टेटमेंट्स, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स आल्सो एंड विद ए फुल स्टॉप। कि मतलब जो हमारा जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो हमेशा एंड होता है फुल स्टॉप से। मतलब इसकी हमारी जो पहचान है वो क्या होगी? जहाँ भी किसी भी सेंटेंस के पीछे डॉट लगा होगा वहाँ कौन सा सेंटेंस होगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं। क्या? यशी लाइक्स चेस। ठीक है। यहाँ पे लास्ट में है ना हमारा फुल स्टॉप। फिर आगे है दिस इज़ एन ईजी टास्क। की मतलब ये जो टास्क है वो कैसा है? ईजी है। और यसी को क्या पसंद है? चेस पसंद है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? पार्क में खेल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस का जो टाइप है वो क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसके अंदर क्या होता है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जो पहचान है वो क्या होती है? सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल करते हैं हम, डू यू वांट टू स्टडी। अब क्या है पीछे? क्या हमारा क्वेश्चन मार्क है ना? डू यू वाना स्टडी, मतलब क्या तुम पढ़ना चाहते हो, है ना? अब मैंने बोला था ना इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होता है? क्वेश्चन पूछेगा। वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि क्या तुम पढ़ना चाहते हो? डू यू वांट स्टडी या डू यू वांट टू स्टडी, है ना? और पीछे क्या है? क्वेश्चन मार्क है ना? नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जा रहे हो? क्वेश्चन कर रहा है ना कहाँ जा रहे हो, और पीछे हमारे क्या है? क्वेश्चन मार्क भी है। अब वाई आर यू सैड। आप दुखी क्यों हो, है ना? हमने अब तक क्या पढ़े हैं? सेंटेंस पढ़े हैं। सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस बनाने के लिए हमें दो चीज़ की जरूरत होती है, एक तो फंक्शन की और एक स्ट्रक्चर की। ठीक है। सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं चार टाइप के होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। हमने दो डिस्कस कर लिए हैं एग्जाम्पल के साथ। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये स्टेटमेंट बनाता है और इसकी पहचान क्या होती है? लास्ट में जो सेंटेंस कंप्लीट होता है उसके पीछे क्या लगा होगा? मोस्टली सेंटेंस के पीछे डॉट लगा होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा था कौन सा? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लास्ट में क्या लगाएगा? उसकी पहचान के लिए क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ठीक है। आपको पता होगा WH फैमिली होगी वही होती आएगी, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, है ना? ये क्या हो गया? हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया हमारा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके अंदर क्या होता है? इट एक्सप्रेस एग्जिस्टमेंट और इमोशन। मतलब ये क्या करता है? एक्सप्रेस करता है इमोशंस को। ठीक है। एवरी एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस एंड विद ए मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। ठीक है। हर एक सेंटेंस किससे हमारा एंड होगा? एक्सक्लामेशन से। ठीक है। इन दिस सेंटेंस ए मार्क एक्सक्लामेशन सिग्नल्स दैट द स्पीकर इज येलिंग और एक्सक्लेमिंग। ठीक है। जैसा एग्जाम्पल हो गया हमारा, हाउ ब्यूटीफुल द डॉल इज। अब पीछे आ गया ना यहाँ पे हमारा क्या? एक्सक्लेमेशन सिंबल आ गया। ठीक है ना? ये मार्क आ गया ना। आई एम सिक ऑफ दिस। ठीक है। सी इज ए सिली गर्ल।
ठीक है, समझ में आया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर क्या होता है, जो हमारे जिसके अंदर जो इमोशंस है उनको एक्सप्रेस करता है, और जिन सेंटेंस के अंदर इमोशंस जो हमारे होते हैं वो एक्सप्रेस हो, तो वो हमारा सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। और लास्ट में इसकी जो नोटेशन है, हमें पहचान जो है क्या मिलेगी, पीछे एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है वो मिलेगा, कौन सा, ये वाला। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए हैं, और लास्ट जो हमारा है वो क्या हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होती है, गिव कमांड्स। यहाँ पे क्या होती है, वो सेंटेंस जिसके अंदर कमांड्स दी गई होती हैं। मोस्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड विद ए फुल स्टॉप। अब देखो ये भी फुल स्टॉप के साथ क्या होते हैं, एंड होते हैं, बट दे मे आल्सो एंड विद मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। मतलब एक्सक्लामेशन मार्क भी हो सकती है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, कमांड होंगी और इसकी पहचान क्या होगी, डॉट भी और एक्सक्लेमेशन मार्क भी होगा। ठीक है, जैसे आस्क हिम टू कम टुमारो, है ना, ऑर्डर दे रहा ना कि उससे पूछो, आस्क हिम टू कम टुमारो। स्टे इन योर सीट, क्या कर रहा है, कमांड दे रहा उसको कि अपने सीट पर खड़े हो जाओ। स्टे इन योर सीट, स्टे रुको भाई, स्टैंड नहीं रुको, स्टे इन योर सीट, सॉरी। प्लीज लीव ए मैसेज फ्रॉम हिम। ठीक है, ये क्या होगी, उसने रिक्वेस्ट की है ना यहाँ पे। गो टू योर बेड, क्या है, अपने बेड पे जाओ। गो टू योर बेड, क्या कर रहा है वो, ऑर्डर कर रहा है, कौन सा, फिल्म ऑर्डर। ठीक है, दस while determining for structure we first find the action और predicate। ठीक है, stay in your seat, यहाँ पे क्या होता है, stay क्या है, यहाँ पे predicate है। ठीक है, एग्जाम्पल्स और भी ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, सिंपल सेंटेंसेस भी हो सकती है, कमांड सेंटेंस भी हो सकती है, और कंडीशन भी। इनको भी हम क्या करेंगे, एक बार डिस्कस करते हैं। ये कौन से टाइप होते हैं, द सेंटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब जो सेंटेंस है उसको बेसिक स्ट्रक्चर के बेस भी हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन से टाइप होंगे, 3 टाइप होंगे, सिंपल, कंपाउंड और कंडीशन। ठीक है, सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या होता है, ए सिंपल सेंटेंस हैज़ वन कंप्लीट सब्जेक्ट। इसके अंदर क्या होगा, एक कंप्लीट सब्जेक्ट होगा एंड वन कंप्लीट प्रेडिकेट, और क्या होगा, एक कंप्लीट प्रेडिकेट होगा, है ना। द सब्जेक्ट, द प्रीडिकेट और बोथ में बी कमांड। और जो हमारे जो सब्जेक्ट होंगे और जो प्रीडिकेट होंगे वो क्या होंगी, दोनों के दोनों कमांड्स होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे सी गॉट गुड मार्क्स, उसने क्या किया, अच्छे मार्क्स लिए हैं, है ना। सी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और गॉट गुड मार्क्स क्या हो गया, हमारा प्रीडिकेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल, वरुण एंड विनी फील इल। जो वरुण है और जो विनी है वो क्या महसूस कर रहे हैं, बीमार। अब यहाँ पे जो वरुण है और विनी है वो क्या है, कमांड है, सब्जेक्ट कमांड है यहाँ पे, और फील इल मतलब वो बीमार महसूस कर रहे थे, यहाँ पे जो फील इल है वो क्या है, हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, दिस मैंगो ट्री हैज स्टूड for 10 years and will give fruit for many years। क्या बोल रहा है ये कि this mango tree has stood for 10 years, मतलब जो ये मैंगो का जो पेड़ है ये कब से, 10 साल से है, और ये हमें क्या दे रहा है, बहुत सालों से फ्रूट्स दे रहा है। अब देखो ये क्या है, दिस मैंगो ट्री क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, सब्जेक्ट जो कमांड्स है उसका काम कर रहा है, और जो ये है हैज स्टूड फॉर 10 years एंड विल गिव फ्रूट फॉर मैनी ईयर्स, ये क्या हमारा कंपाउंड प्रीडिकेट। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या आ गया, और नेक्स्ट आ गई कमांड सेंटेंसेस। जिसके अंदर कमांड दी जाती है वो सेंटेंसेस, इसके अंदर क्या होता है, कंटेन क्या होता है, 2 or more सिंपल सेंटेंसेस ईच
simple sentence is called main clause. Main clause may be joined by a comma followed by conjunction और by a semicolon. ठीक है, देखो एग्जाम्पल क्या होगा. The food spoiled so I did not eat anything. क्या था, खाना खराब हो गया था इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया, है ना. अब यहाँ पे देखो क्या है, कोमा आ गया ना. अब देखो नेक्स्ट क्या है. द सर्वेंट रन अवे ऑल्दो ही कुडंट गो फार. ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कोऑर्डिनेट जो कंजुगेशन है, कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है वो कौन कौन सी हो जाएंगे हमारी, फॉर एंड नोर बट और येट. सो ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा आ गया टाइप, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इज मेड ऑफ एनी इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंड क्लॉज. A dependent clause is a clause that will not make sense on its own. ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, नंदनी finished all of her chores when dad went home. अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लोज भी है और डिपेंडेंट क्लोज भी है. अब जो ब्लैक जो कलर में है वो सारा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, और जो ब्लू में है वो सारा क्या होगा, डिपेंडेंट क्लोज है. ठीक है, अब मॉम कुड नॉट बाय ए न्यू साड़ी सिंस द स्पेंट ऑल हर मनी. ठीक है, अब यहाँ पे मॉम कुड नॉट बाय ए न्यू साड़ी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, और डिपेंडेंट क्या होगी, सिंस द स्पेंट ऑल हर मनी. ठीक है, ऑल्दो माई ब्रदर फिनिश्ड हिज स्टडी ही वाज स्टिल वरीड फॉर ए जॉब. अब देखो यहाँ पे जो ब्लू कलर में है वो सारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, और जो ब्लैक में है वो कौन सा हो गया हमारा, डिपेंडेंट क्लोज हो गया. ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट हमारा क्या बच गया, नो मोर. क्या जानते हैं हम, सब बॉर्डिनेटिंग कंजक्शन वो क्या होती हैं, एज, बिकॉज, ऑल, सिंस, बिफोर, व्हेन, वंस, इफ, इवन, इफ, वेट एवर, व्हेन एवर, वट एवर, व्हेन एवर, ड्यूरिंग, अनटिल, अनलेस, वेयर एवर, वेदर, वाइल, एज इफ, इवन इफ, दैट. ठीक है, अब देखो इसके बेसिस पे हम एक बार एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं. क्या है, देखो क्या है ये, वाओ यू डिड ए ग्रेट जॉब. ये क्या है, डिक्लेरेटिव है, एक्सप्लेनेटरी या इंटरोगेटिव. क्या है, एक्सक्लेमेटरी है ना, एक्सप्रेशन उसको इमोशंस को शो कर रहा है ना. माई क्लासमेट लव मी वेरी मच, कि उसके जो क्लासमेट हैं वो क्या करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. कौन सा हो गया, डिक्लेरेटिव हो गया. ठीक है, अब देखो व्हाट इज द नेम ऑफ योर क्लास टीचर. क्या कर रहा है वो, क्वेश्चन कर रहा है, तो कौन सा होगा हमारा, इंटेरोगेटिव हो गया, है ना. व्हाट क्वेश्चन आ गया ना यहाँ पे. अब देखो मिसेस माया इज माई क्लास टीचर. ये क्या है, डिक्लेरेटिव है, डिक्लेयर करिए ना कि जो मिस माया है वो क्या है, हमारी क्लास टीचर है. दिस क्लासरूम इज ग्रीन. क्या है, ये भी डिक्लेरेटिव है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, आई टोल्ड हर टू वियर ए ब्लू शर्ट. ये क्या कर रहा है, उसने उसको बोला, क्या बोला कि ब्लू शर्ट्स पहनो. डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ना. डू यू हैव योर वर्क. क्या आपने अपना काम कर लिया, क्या है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन कर रहा है वो. वी विल हैव रिसेस एट 10:30 टुडे. डिक्लेरेटिव है. यस दैट वाज आवर टीचर. कौन सा होगा, एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी. दे वॉक टू द मॉल टुगेदर. कौन सा होगा, डिक्लेरेटिव. अब डिड यू लिसन टू द प्राइम मिनिस्टर मैसेज. कौन सा हो गया, क्वेश्चन पूछ रहा है ना वो. डिड यू लिसन टू द प्राइम मिनिस्टर मैसेज, क्या तुमने प्राइम मिनिस्टर का मैसेज सुना था.
क्या इंटेरोगेटिव क्वेश्चन कर रहा है उससे, है ना। थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।